हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विजुअल क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी जो न्यू बुक है जिज्ञासा, उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर की आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो अभी हम पढ़ेंगे। कि विज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में जानने, समझने और उसके कारणों को खोजने की विधि है, एक तरीका है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानें, उसके बारे में समझें और उस चीज़ के कारण के बारे में सोचें कि ये होता क्यों है। यह केवल किताबों का ही विषय नहीं है, ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का एक तरीका है। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जो विज्ञान है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। जैसे हमने फ़ैन चलाने के लिए बटन दबाया और बटन दबाते ही फ़ैन ऑन हो गया, फ़ैन चलने लग गया। तो उसका कारण अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो फिर हम विज्ञान को लागू कर रहे हैं कि मैंने बटन दबाया तो ऐसा क्या हो गया कि ये फ़ैन चलने लग गया। और फिर ये भी जानने की कोशिश करें या ये भी सोचें कि ये फ़ैन ऐसे ही क्यों घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूम रहा। तो ये अगर हम सोचते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि विज्ञान को लागू कर रहे हैं अपने जीवन में। इसका एक और एग्जाम्पल है कि आसमान में तारे चमकते हैं, तो ये क्यों चमकते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं, पानी उबलने क्यों लग जाता है जब हम इसको गर्म करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो यही विज्ञान है। ठीक है, अब क्या है कि विज्ञान की जो शुरुआत है वो जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी भी कहते हैं। तो जिज्ञासा क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में कोई सवाल उठता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये जिज्ञासा है। और यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में प्रश्न उठेगा, क्वेश्चन आएगा, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो साइंस है कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे काम करता है। तो यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। सपोज करो कि आपका पेन लिखना बंद कर दे, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, इसने लिखना क्यों बंद कर दिया। तो ये जिज्ञासा हुई। ये जिज्ञासा फिर हमें विज्ञान की ओर ले जाती है। हम फिर इसके कारण खोजेंगे, इसको खोल के देखेंगे या जो भी करेंगे, तो वो हमें फिर विज्ञान की तरफ लेके जाएगी। और विज्ञान जो है ये सर्वत्र है, यानी कि सब जगह है। हम हमारे घर में अपनी रसोई से भी अगर हम ले लें इसको, तो रसोई में भी विज्ञान है। और अंतरिक्ष में जहाँ तक हम जाएंगे हर जगह पे ये विज्ञान आपको मिलेगा। जैसे अंतरिक्ष के बारे में बात करें तो तारे जो हैं वो क्यों चमकते हैं, कैसे चमकते हैं। वहाँ पे तो तार, लाइट भी नहीं है, खंबे भी नहीं है, तार भी नहीं है, तो फिर इनमें लाइट कहाँ से आती है, और ये दिन में कहाँ चले जाते हैं, रात को ही क्यों आते हैं। तो ये प्रश्न अगर हमारे दिमाग में उठता है, फूल कैसे खिलते हैं और कैसे मुरझा जाते हैं, इनको कैसे पता लगता है कि अब खिलना है और अब मुरझा जाना है। बारिश जो होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, इतने ऊपर पानी कैसे जाता है, और अगर जाता है तो स्टोर कहाँ रहता है, वहाँ पे कौन सी टंकियाँ लगी हुई हैं। तो ये सब जो प्रश्न हैं ये हमारे दिमाग में उठते हैं, और इनका जो आंसर है वो विज्ञान से मिला है। और विज्ञान से ही और जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठेंगे, क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठेंगे, वो सब हमें विज्ञान से ही उनके जवाब मिलेंगे। और अभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि हमारे आसपास विज्ञान, तारे क्यों चमकते हैं, फूल कैसे खिलते हैं, बारिश क्यों होती है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमें विज्ञान समझाता है। इससे पहले ये रहस्य थे। रहस्य मतलब इनके बारे में किसी को पता नहीं था। जैसे जब तक साइंस ने ये खोज नहीं की थी, आविष्कार नहीं किए थे, तब तक लोगों को नहीं पता था कि ये तारे क्यों चमकते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, ओले कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। प्राचीन समय में, पुराने टाइम में जब बिजली कड़कती थी तो लोग डर जाते थे, डर के छुप जाते थे। उनको लगता था कि जो हमारे देवी देवता हैं वो गुस्सा हो गए, इसलिए ये बिजली कड़क रही है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस करी तो फिर उनको आंसर मिले कि ये बिजली ऐसे चमकती है। उसके बाद
अभी जो हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं ये इस बुक में हम आगे पढ़ेंगे, ये जो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें सिर्फ हिंट दिए गए हैं कि हम ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे तारे हैं, फूल कैसे खिलते हैं, बारिश क्यों होती है, ये सब आगे चैप्टर आएंगे और हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब और क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी और जीवन। पृथ्वी जो है हमारा एक ग्रह है, जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और पृथ्वी जैसे ही हमारे 7 ग्रह और हैं। हमारा जो सौरमंडल है तो ये सूरज के ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी एक है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारा जिसके ऊपर जीवन संभव है, जहाँ पे जीवन है। और जो ग्रह हैं उन पर जीवन की खोज नहीं की गई है। यहाँ पौधे, जानवर और मनुष्य सभी रहते हैं हमारी पृथ्वी पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण है, वायुमंडल है, जल है, तो इनकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव हुआ है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे है भोजन, भोजन और पदार्थ। तो भोजन, अब भोजन मतलब खाना। हम खाना रोज़ खाते हैं, दिन में 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, अगले दिन फिर खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, शाम को खाते हैं, खा के सो जाते हैं, नेक्स्ट डे उठते हैं, फिर भूख लग जाती है। तो हमें बार बार भोजन करना ही क्यों पड़ता है? भाई ऐसा होगी एक बार हमने खा लिया बहुत है, 15 दिन काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? कि भोजन जो होता है उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए, इसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, समझने के लिए, बोलने के लिए। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें भोजन से मिलती है। तो इसलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हम भोजन करते हैं। तो इसका आंसर हमें ऐसे जब पूछेंगे कि भोजन हम करते ही क्यों हैं, तो इसका जवाब मिलेगा। स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। ऐसे ही दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। तो हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और फिर पदार्थों को अलग अलग वर्गीकरण करेंगे कि पदार्थ जो होते हैं उनको अलग अलग कैसे करते हैं। अलग इन द सेंस, जैसे धातु और अधातु को आप अलग करेंगे, उनके गुणों के आधार पे अलग करेंगे। किसी चीज़ को, जैसे लकड़ी है, कांच है, तो इसको हम अलग करेंगे कि लकड़ी के आर पार देखा नहीं जा सकता, कांच के आर पार देखा जा सकता है। तो लकड़ी अपारदर्शी हो गई और जो कांच है वो पारदर्शी हो गया। तो ये पदार्थ को हम अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। अब पदार्थ है, जैसे अभी हमने बताया था कि अलग अलग ये जो भोजन है वो अलग अलग पदार्थों से बनता है। रोटी है वो आटे से बनती है, सब्जी जो है वो उसमें कच्ची सब्जियां डालते हैं तब बनती है। और जो भोजन है वो भोजन क्या है कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। वो अलग अलग चीज़ों से बनता है, अलग अलग तरीक़ों से बनता है। तो ये भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब कहता है जल का महत्व। भाई हम पानी पीते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी एक प्रश्न होना चाहिए कि हम पानी ही क्यों पीते हैं, क्यों चाहिए हमें पानी। हमें ये तो पता है कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे, लेकिन क्यों मर जाएंगे? पानी ऐसा क्या करता है कि हम पानी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते? जैसे भोजन का हमें आंसर मिल गया कि भाई भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर नहीं खाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं, हमारा शरीर बढ़ेगा नहीं, वृद्धि नहीं होगी। ऐसे ही पानी का क्या काम है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बता दिया कि महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा क्या काम करता है? तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा जब हम साइंस पढ़ेंगे। अब कहते हैं जल के 3 रूप होते हैं, यानी जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक बर्फ़ होती है, एक पानी और एक भाप। जब हम जल को ठंडा करते हैं एक निश्चित तापमान के बाद जल क्या होता है, बर्फ़ बन जाती है। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो बोतल होती है या जो पानी होता है जिसके अंदर हम डाल के रखते हैं वो जम जाता है। तो वो जल की एक अवस्था है ठंडा करने पर। फिर एक निश्चित तापमान पर अगर बर्फ़ को अपने बाहर निकाल दिया रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो मेल्ट होकर पानी बन जाता है। तो ये उसकी दूसरी अवस्था है। और जब हम जल को गर्म करते हैं और उबलता है, उसके बाद वो क्या करता है, भाप बन जाता है। तो ये जल की 3 अवस्थाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे हमें तापमान, गर्म और ठंडा का ज्ञान होता है। साइंस जो होती है, विज्ञान से ही हमें तापमान का ज्ञान होता है, गर्म और ठंडा। हम जो कम गर्म होता है या ठंडा होता है उसको तो हम टच करके पता लगा लेते हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो तो हम जल सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है कि विज्ञान किसी एक विषय का नाम ही नहीं है तो विषय, लेकिन सिर्फ एक
विषय ही नहीं है यह, बल्कि सोचने का तरीका है कि कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम भी एक वैज्ञानिक हैं, तो हम विज्ञान का काम कर रहे हैं। तो विज्ञान की शुरुआत जो होती है वो जिज्ञासा से होती है कि हमारे दिमाग में कोई प्रश्न उठता है और फिर हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो हम विज्ञान को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। तो आज हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ साइंस, वो हमने लगभग आधा पढ़ लिया है। आधा हमारा चैप्टर बच गया है, वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप NCERT की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।